गुरुदेव जय श्याम। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा गुरुदेव जगदीश सर का, जिन्होंने इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे मौका दिया। और परिचय, मेरा नाम मान सिंह है। आज इस प्रोग्राम को लेते हुए बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का दिन भी अपनी लाइफ में आएगा सर। क्योंकि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से रहने वाला बंदा हूँ। और मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था दोस्तों। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरे जो बड़े भाई हैं महेंद्र जी, मैं एक बार तालियां चाहता हूं उनके लिए, डिजिटल तालियां बजा दें, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। तो दोस्तों, कहानी आज बातचीत करेंगे। आरसीएम बिजनेस है क्या, क्यों करना चाहिए, और मैं इस बिजनेस में क्यों आया सर। तो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है, एक स्टूडेंट था जब मैं इस बिजनेस में आया, क्रिकेट कोचिंग किया करता था। और मेरे ही परिवार के बड़े भाई ने मुझे आरसीएम बिजनेस दिया। और मेरे को लगता था कि ये जो चीजें हैं ये सब फालतू की चीजें हैं और इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। और यही सोचते सोचते 10 से 11 महीने मेरे बीत गए और मुझे फर्स्ट टाइम प्लान देखने का मौका मिला। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये प्लान देखने का मौका मिला, मैं उस व्यक्ति का थैंक्स करना चाहूंगा। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, बट आज वो हिंदुस्तान की लेजेंड पर्सनालिटी, लेजेंड शख्सियत और मेरे गुरुदेव श्रीमान जगदीश सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर के लिए, जिनकी वजह से मुझे इस मंच पे मौका मिला। और दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे इस बिजनेस में चलता रहा। बहुत सारे रुकावटें आई, बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे लोगों ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, लेकिन पूरी दुनिया खिलाफ थी। लेकिन एक व्यक्ति साथ थे, श्रीमान जगदीश सर और सुनील सर। मैं वापस से थैंक्स करता हूँ सुनील सर का भी, और एक उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक बार जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए। तो दोस्तों, बातचीत करते हैं, मैं इस बिजनेस में क्यों आया, क्या है ये बिजनेस। तैयार हैं आप सभी लोग? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशल आप सभी लोगों से बातचीत करने के लिए। मेरा बोर्ड दिख रहा है सर सभी को? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मेरा सर, इस बिजनेस दिख रहा है सर, एकदम जबरदस्त। मेरा जो इस बिजनेस में आना हुआ सर, मेरे आने का कारण था सबसे पहली चीज कि ये जो बिजनेस है ना, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है सर। और जिस काम में लॉस नहीं है, मेरा आप सभी से एक सवाल है, जिस काम में लॉस नहीं है उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे इस बिजनेस में समझ में आई, वो थी सर ईमानदारी। कि ये जो बिजनेस है ये ईमानदारी से चलता है। इन दो बातों को लेकर के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया कि इसमें लॉस नहीं है। और लॉस कब तक नहीं है? लॉस इसमें जब तक नहीं है जब तक हम इसे करते रहेंगे। जिस दिन हम इसको छोड़ देंगे उस दिन से नुकसान शुरू हो जाता है दोस्तों, इस बिजनेस में मुझे बताया गया। उसके बाद ईमानदारी। मैंने आज तक जो महसूस किया है, मैं आज ये गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, इस सिस्टम में वही कामयाब होंगे जो लोग ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जिन लोगों के अंदर लोगों के साथ हेल्पिंग पावर, जो उनके अंदर एक हेल्पिंग पावर होती है, लोगों के साथ हेल्प करने की भावना होगी, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, दो बड़ी समस्याएं हैं। एक है महंगाई और दूसरी है बेरोजगारी। और कहीं ना कहीं दोनों ही समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। महंगाई को आप देखेंगे तो पिछले 3-4 महीने में तो बिल्कुल आसमान छू गई है महंगाई। लेकिन बेरोजगारी भी कम नहीं है। पिछले 2 साल में गुरुदेव बता रहे थे जगदीश सर की, लगभग 35 से 40 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो दोस्तों, महंगाई क्या हमारे हाथ में है? मेरे को पूछा गया कि मान सिंह भाई, क्या हम महंगाई को रोक सकते हैं? तो मैंने जवाब दिया, जी हम क्या, गवर्नमेंट नहीं रोक सकती तो हम कैसे रोक सकते हैं? तो मुझे बताया गया कि मान सिंह भाई, महंगाई का कोई इलाज है? मैं बोला, जी मुझे नहीं पता महंगाई का क्या इलाज है, लेकिन एक चीज तो जरूर पता था कि महंगाई, दादाजी बोलते थे महंगाई बढ़ रही है, पिताजी बोलते थे महंगाई बढ़ रही है, और हम भी बोलते थे महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई का इलाज क्या है? तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है। हम लोग धरने पे रहते हैं, हम लोग दिन रात करते हैं, ये गवर्नमेंट आएगी तो ये महंगाई कम करेगी, ये वाली गवर्नमेंट आएगी तो ये कम करेगी। लेकिन दोस्तों, मुझे बताया गया कि गवर्नमेंट के हाथ में महंगाई का कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा सवाल है सभी से। मान लीजिए दो कबूतर है और सामने से कोई बिल्ली आ रही है, और वो कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लें, तो क्या वो बिल्ली उन्हें खाएगी या नहीं खाएगी? जाहिर सी बात है, वो खाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही महंगाई जो है वो दिन रात बढ़ रही है।
तो महंगाई का क्या इलाज है? महंगाई, दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम महंगाई को देख के आंख बंद कर लें और जैसे चल रहा है वैसे होने दें और महंगाई को अपने ऊपर हावी होने दें, या फिर हम ऐसा करें कि इसका कोई इलाज मिले, इसका कोई इलाज ढूंढे। और इसका इलाज मुझे बताया गया, इसका इलाज है, यदि आज हम 10,000 रुपए कमाते हैं, पेट्रोल के रेट आ रहे 100 रुपए लीटर हैं, लेकिन यहीं पे एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, उसके लिए भी पेट्रोल के रेट 100 रुपए लीटर है। लेकिन ये महंगा किसको लगता है? जो 10,000 कमाता है उसे ये महंगा लगता है, लेकिन जो ये 1 लाख कमाता है उसे ये सस्ता लगता है। तो महंगाई का इलाज मुझे गुरुदेव जगदीश सर ने बताया कि वन सिंह जी, महंगाई का इलाज धरना प्रदर्शन नहीं है, महंगाई का इलाज महंगाई के नारे लगाना नहीं है। महंगाई का इलाज है कि यदि हम 10,000 कमाते हैं तो अपनी इनकम में एक जीरो लगाने के ऊपर काम करें। और दोस्तों, पूरी जिंदगी निकल जाती है इस जीरो को लगाने में, लेकिन ये जीरो ही नहीं लग पाती। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पूरी मेहनत करते हैं हम, लेकिन ये जीरो नहीं लग पाती। और आज हम ऐसे ही कुछ काम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम जितने भी काम करते हैं वो करते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाने का जो पहला साधन है, व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो चुनता है वो है नौकरी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या नौकरी में उतना पैसा है जितना हमें चाहिए? हम 10 साल कर लें तो नहीं है, 20 साल कर लें तो नहीं है, 25 साल कर लें, 30 कर लें, 40 कर लें, 40 के बाद तो हो सकता है व्यक्ति ना रहे, आज का जो समय है। तो नौकरी में उतना पैसा नहीं है जिससे हम अपने सपने पूरे कर पाए, क्योंकि नौकरी का अर्थ है, नौकरी अमीर बनने नहीं देती और भूखा मरने नहीं देती। ऐसा मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चला, और ये रियलिटी भी है। जब मैं कुछ नौकरी करने वाले लोगों से मिला तो उन्होंने बताया भी कि वास्तव में नौकरी करने वाले लोगों के कभी सपने पूरे नहीं होते, वो पूरी जिंदगी भर एडजस्टमेंट की लाइफ जीते हैं। दोस्तों, उसके बाद पैसे कमाने का दूसरा साधन है बिजनेस। हाँ, बिजनेस में पैसा तो है, लेकिन पैसा कमाने के लिए यदि आपको हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, यदि आपको लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बिजनेस चलेगा। कंपटीशन इतना है, और आप पिछले 2 साल में देख रहे हैं कंपटीशन इतना हुआ। दूसरी चीज, कोरोना आ गया, उसने एक ही झटके में बड़े से बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो पान की खोखा लगाता हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपए लगा के उसने शोरूम खोल रखा हो, उन सभी लोगों को जमीन पे ला दिया। सर, वो आसमान में थे लेकिन जमीन पे आ गए। आज ऑप्शन नहीं है कि मतलब करें तो क्या करें। उसके बाद एक तीसरी चीज है सर, जिससे हम पैसे कमाने में इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारी खेती। क्या है जी? खेती। खेती, खेती से पैसा कमाया जाता है, लेकिन खेती में भी उतना पैसा नहीं है जितना हमें चाहिए, क्योंकि खेती में भी एक लिमिटेड इनकम होती है, जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, खेती के ऊपर भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आती रहती है। बारिश ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, बारिश कम हो जाए तो दिक्कत। और आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं किसानों के साथ में क्या हुआ है, वो धरने पे बैठे हैं, अभी तक उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज होती है समय। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास समय होता है? नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास समय नहीं होता। वो 8 से 12 घंटे जॉब करता है, उसके पास समय होता है सैटरडे की शाम को, और पूरी जिंदगी में महीने में सिर्फ 4 दिन खुश होता है ये व्यक्ति। और कई बार तो प्राइवेट जॉब वाले तो 4 दिन भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो संडे में भी जाना पड़ता है। और सैटरडे की शाम को इस व्यक्ति की सारी खुशी, सैटरडे की शाम को ये खुश होता है, लेकिन संडे की शाम आते आते इसकी सारी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि अगले दिन मंडे है। ये उस काम पे जाता है जिस पे जाना पसंद नहीं करता, जिस बॉस की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, उस बॉस की देखनी पड़ती है। ये ब्रेकफास्ट अपनी मर्जी से नहीं करता, लंच अपनी मर्जी से नहीं करता। दोस्तों, ये लाइफ होती है नौकरी वाले की, क्योंकि इसके पास समय होता ही नहीं है। उसके बाद बिजनेसमैन के पास भी दोस्तों पैसा तो हो सकता है होता हो, लेकिन बिजनेसमैन जितना ही अपने बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं, इनके पास फुर्सत नहीं होती, बिल्कुल भी टाइम होता ही नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि भाई साहब मरने तक की फुर्सत नहीं है। और आदरणीय गुरुदेव श्रीमान सुनील सर कहते हैं, जब मरने की फुर्सत नहीं है तो जिंदा कहते हैं हम। तो दोस्तों, उसके बाद तीसरी चीज है खेती। हाँ, खेती बाड़ी में समय तो होता है, क्योंकि किसान 2 टाइम बिजी रहता है। नंबर 1 जब वो फसल को बोता है, और नंबर 2 जब वो फसल को काटता है। बाकी टाइम उसकी लाइफ जो है वो मैनेज की जा सकती है सर। उसके बाद तीसरी चीज है सर सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसको मैंने एक्सेप्ट किया था, ऐसे जैसे बिल्ली चूहे को कैच करती है। मैंने इस पॉइंट को ऐसे कैच किया था क्योंकि मुझे बताया गया था
मानसिंह गाड़ी में 4 टायर होते हैं, 5वां होता है स्टेपनी। बाई चांस पंचर हो जाए तो लगा सकते हैं और बस्ट हो जाए तो लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बताया गया मानसिंह, ये आप हो, ये मम्मी, ये पापा, ये पत्नी, ये बच्चे, परिवार कहीं ना कहीं हम सभी का ऐसे ही होता है। ये परिवार हम सभी का ऐसे ही होता है और ये किसी न किसी मुख्य आदमी के दम पे चलता है। ये व्यक्ति 2 काम करता है तो जॉब, बिजनेस या खेती, 3 काम करता है। बाई चांस 15 दिन हम अपने काम पर नहीं जाए तो कितना पैसा मिलेगा? 1 महीने नहीं जाए तो कितना पैसा मिलेगा? मैंने जवाब दिया जी 0। बोले खुदा ना करे हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाए तो इस फैमिली का क्या होगा? क्या ये जो आपके बच्चे हैं जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या ये उसमें पढ़ पाएंगे? ये सोचने वाला विषय है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें लगता है ये फालतू की चीज है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपकी जॉब कितनी भी बड़ी है, आपका बिजनेस कितना भी बड़ा है और कितने भी बड़े किसान है, लेकिन इसके लिए इस बिजनेस को करना, क्योंकि दोस्तों 1 सेकंड लगती है ग्रामर चेंज होने में, 1 सेकंड। किसी को नहीं पता कब क्या होगा। दोस्तों ये तो है हमारे जाने की बात, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अभी पीछे कोरोना आया सर, किसी ने सोचा था कोरोना आएगा? क्यों जी? जीते जी हम कुछ नहीं कर पाए। 3-4 महीने हम घर पे रहे, काम बंद हुए, क्या पैसा आया? सोचो, ये तो सिर्फ एक इशारा है। कोविड-19 तो सिर्फ एक इशारा है कि जाने के बाद तो तुम क्या करोगे, तुम जीते जी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सोचने वाला विषय है, जाने के बाद तो क्या होना है, हम जीते जी कुछ नहीं कर पाए इस लॉकडाउन में, इस कोरोना ने। तो ऐसी चीजें जिंदगी में कभी भी आ सकती हैं, किसी की में भी। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी, मेरे से पूछा गया कि मानसिंह यदि इसका कोई इलाज मिले तो करना चाहिए। मैं बोला सर यदि इसका इलाज मिल जाए तो करना नहीं चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, पूरी ताकत लगा के काम करना चाहिए। और मैंने तब से इस बिजनेस को बहुत सीरियस लेके काम किया दोस्तों, और आज तक वेरी सीरियस होकर काम कर रहा हूँ। आज ये सिक्योरिटी मेरे पास है कि बाई चांस मेरे साथ कोई दिक्कत हो भी जाए तो मेरी फैमिली को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये पावर आरसीएम बिजनेस की वजह से मुझे मिल पाई है दोस्तों। उसके बाद चौथी चीज है दोस्तों सेहत। बहुत सारे लोग ये पैसे कमाने के चक्कर में पूरी सेहत खराब कर देते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो खेती करने वाला हो। वो मेहनत करता है पैसे के लिए और परिवार के लिए दोस्तों, लेकिन क्या वो उतना पैसा बना पाता है? जी नहीं। क्या उसकी सेहत अच्छी रह पाती है? जी नहीं। एक व्यक्ति 20 साल की उम्र से काम शुरू करता है और लगभग 60 साल की उम्र तक वो काम करता है, 40 साल मेहनत करता है। वो 40 साल मेहनत करता है किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन दोस्तों क्या 40 साल मेहनत करने के बाद उतना पैसा होता है जितना चाहिए? जी नहीं। क्या उसकी सेहत अच्छी रहती है? जी नहीं। हो सकता है 1-8% लोगों की रहती हो, 1-8% लोगों के पास उतना पैसा रहता हो जितना उन्हें चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास, हम जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे दादाजी ने मेहनत की 40 साल, क्या उतना पैसा मिला जितना चाहिए था? हमारे पिताजी ने मेहनत की 40 साल, क्या उतना पैसा मिला जितना चाहिए था? दोस्तों नहीं मिला। और हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे दादाजी पिताजी चलते रहे। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि दादाजी और पिताजी जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते पे मैं और आप भी चलते रहे तो वही हाल होने वाला है जो दादाजी और पिताजी का हुआ। और मैं ये कहता हूं उससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि हमारे दादाजी और पिताजी के टाइम में उतनी महंगाई नहीं थी दोस्तों जितनी आज है। ये महंगाई खा जाएगी, वो तो जी गए लेकिन हमें ये जीने भी नहीं देगी। तो दोस्तों सवाल ये है, आखिर करें तो करें क्या, है या नहीं है? तो दोस्तों मेरी बातें क्लियर हो रही है सर, नहीं हो रही? तो दोस्तों क्या है, मुझे बताया गया कि मानसिंह भाई आप जॉब करते हो, जॉब करो, बिजनेस करते हो, बिजनेस करो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ करो, आप खेती करते हो, खेती के साथ करो। यदि आपने 3 से 5 साल एक काम है यदि उसे कर लिया तो आपको पैसा मिल सकता है। कितना मिलेगा? अनलिमिटेड। दूसरी चीज समय मिल सकता है, कितना मिलेगा? अनलिमिटेड। तीसरी चीज सिक्योरिटी मिल सकती है। सिक्योरिटी बोले तो हम काम करें तो भी पैसा आएगा, नहीं करें तो भी पैसा आएगा। चौथी चीज अच्छी सेहत मिल सकती है। ये चारों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों मैंने जवाब दिया 3 से 5 साल छोड़ो,
यदि ये 10 साल में भी मिलती है तो काम कर लेना चाहिए, सस्ता है ये सौदा। क्यों? दादाजी की जिंदगी में तो 40 में नहीं मिली, पिताजी की जिंदगी में 40 में नहीं मिली, और हमारी भी कम से कम आधी लाइफ तो जा ही चुकी है। इंटरवल से पहले की पिक्चर खत्म है, इंटरवल के बाद की बची है। अब यह तो इंटरवल से पहले की फिल्म को फ्लॉप बना दो, क्योंकि इंटरवल से पहले की तो फ्लॉप है ही, अब इंटरवल के बाद की बची है तो उसे सुपरहिट बना लो या उसे भी फ्लॉप बना लो सर। और यदि उसे सुपरहिट करना चाहते हो तो उसे सुपरहिट करने के लिए ऊपर वाले ने एक काम दिया, उस काम के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो काम क्या है? वो काम सिर्फ एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? पहले खेतीबाड़ी हमारी बैलों से होती थी, अभी मशीनों से हो रही है। पहले हम तख्ती और स्लेट के माध्यम से पढ़ते थे, लेकिन अभी कॉपी किताब लैपटॉप, और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, कॉपी किताब भी गायब हो गए हैं। उसके बाद हम चिट्ठियां लिख के खबर भेजते थे हमारे दादाजी पिताजी, लेकिन आज हम मोबाइल से बात करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बदलाव है। कैसा? हम सभी ग्राहक हैं, सामान लेते हैं पास वाली दुकान से, ये थोक वाले से, ये एजेंसी से, और ये किसी कंपनी से। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो प्रचार कराती है, 50 रुपए में कोई सामान बनता है, हम और आप तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए में हो जाता है। दोस्तों 50 रुपए किधर चले जाते हैं? बाजार व्यवस्था में। हिंदुस्तान में 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि ये 80% लोग इन 20% लोगों के लिए काम करते हैं पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी, और कई कई पीढ़ियां करती हैं साहब। दादाजी ने भी किया, पिताजी ने भी किया, और हमने भी किया। दोस्तों मुझे बताया गया कि मानसिंह 50% हमारी कमाई का पैसा इस बाजार व्यवस्था में चला जाता है। मुझे बताया गया मानसिंह भैया कंपनी आपको डायरेक्ट स्टोर देगी, आप डायरेक्ट स्टोर से सामान लें। जो पैसे बाजार में जा रहे थे वो 10 से लेके 45% एक सिस्टम से यदि आपको ही वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा? मैं बोला जी इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसी सिस्टम का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और गुरुदेव ने बताया था यदि दुकान बदल ली तो जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, और वास्तव में दुकान बदलने से जिंदगी बदलती है। मेरे जैसा लड़का जो 2 लोगों के सामने बैठ के बात नहीं कर सकता था, आज पूरे हिंदुस्तान के सामने बात करने के काबिल हुआ अपने गुरुजनों की वजह से, इस RCM बिजनेस के सिस्टम की वजह से दोस्तों। उसके बाद यहाँ से सामान लेने के जो फायदे हैं वो क्या क्या फायदे हैं दोस्तों? यहाँ से सामान लेने के फायदे हैं, पहला फायदा है पक्का बिल। और पक्का बिल मिलेगा तो सामान ओरिजिनल मिलेगा या डुप्लीकेट मिलेगा? दूसरा फायदा है 15 से 20% MRP से छूट। और तीसरा फायदा है दोस्तों 100% स्वदेशी सामान। और चौथा फायदा है बिजनेस करने का मौका। आप दुकान बदलते ही बिजनेस करने का मौका मिलता है, लेकिन लाइफ में जो मौके मिलते हैं वो दुकान खोल के बिजनेस करने के मौके मिलते हैं। लेकिन RCM बिजनेस ऐसी पावर है कि ये दुकान बदल के हिंदुस्तान के आम आदमी को बिजनेस करने का मौका देती है दोस्तों। इतनी बड़ी पावर हमारे हाथ में है। उसके बाद पांचवा फायदा है कि यहाँ से सामान फ्री हो सकता है। क्या बाजार की दुकान हमारा सामान फ्री कर सकती है? कभी नहीं। दादाजी ने खाया कभी फ्री हुआ, पिताजी ने खाया कभी फ्री हुआ। अभी मैं पिछले 5 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, 6ठा साल मुझे चल रहा है, सामान फ्री नहीं हुआ। पता नहीं क्या क्या फ्री हुआ है। सिर्फ सामान फ्री नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें फ्री हो गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे बताओ, जिस काम में इतने सारे फायदे सिर्फ दुकान बदलने से मिलते हो तो उसे क्यों नहीं करना चाहिए? इससे आसान और हो भी क्या सकता है? और इससे आसान आम आदमी के लिए हो भी क्या सर? यूं तो बताइए, इससे आसान कोई काम नहीं हो सकता दोस्तों। इसके लिए हमें 2 काम करने हैं, 2 काम करने हैं। कौन से काम? पहला काम है खर्चा। मुझे बताया गया था कि मानसिंह 2 काम करने। खर्चा, कौन सा खर्चा? जो खर्चा बाजार से कर रहे हो वो RCM के स्टोर से करना है, बस इतना सा काम। दूसरी बात सर ने मुझे बताई थी कि यदि सामान बढ़िया लगता है तो इसके बारे में बातचीत करनी है कि भाई साहब ये बढ़िया है। दोस्तों 2 काम, खर्चा और चर्चा, खर्चा और चर्चा। यदि हमने इन 2 कामों को करना सीख लिया, ये जाने अनजाने में हम पहले से भी करते आए हैं, क्योंकि ये मैंने जुड़ो जोड़ो, एक जुड़ो जोड़ो जीतो एक बुक है डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की,
उसमें पढ़ा मैंने कि ये पुराना काम है, ये काम को हम पहले से भी करते आए हैं। कोई पिक्चर अच्छी लगती है उसके बारे में लोगों को बताते हैं, कोई टीचर अच्छा है उसके बारे में लोगों को बताते हैं, कोई टेलर कपड़े अच्छे सिलता है उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। लेकिन खर्चा और चर्चा करके आज तक हमने बाजार का व्यवसाय बढ़ाया है। लेकिन मुझे बताया गया कि मान सिंह भाई, यदि खर्चा और चर्चा करके खुद का बिजनेस करने का मौका मिले तो कैसा है। तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, और जब तक धरती पे रहूंगा तब तक आरसीएम ही करता रहूंगा। ये मैंने संकल्प लिया था अपने आप से, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म इस धरती पे आम आदमी के लिए नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ये बिजनेस का विजन क्या है, क्या दे सकता है ये बिजनेस। यदि हमने गलती से इसको, गलती से बोल रहा हूं, यदि गलती से इसको हमने धीरे धीरे भी कर लिया तो ये हमारी लाइफ में क्या दे सकता है। दोस्तों हम सबके पास में कितने घंटे हैं जी? 24। इन्हीं 24 घंटे में हम 8 से 12 घंटे काम करते हैं, और 8 से 12 घंटे काम करके 8 से 12 घंटे का ही हमें पैसा मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति है मुकेश अंबानी, उसके लिए 10,000 लोग तो काम करते ही हैं, और वो 8-8 घंटे काम करें तो लगभग 80,000 घंटे काम होता है। मुझे बताया था जगदीश सर ने कि मानसिक 8 से 12 घंटे काम करके आप उठा के देखो, जो लोग 8 से 12 घंटे काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे वो दुकान चलाते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी करते हैं, आज तक एक सिंगल व्यक्ति अमीर नहीं है। लेकिन मुझे बताया गया कि मानसिक यदि एक ऐसा सिस्टम, यदि हमें अमीर बनना है तो हमें अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, और घंटे बढ़ाने के लिए तो दोस्तों एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम है 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करो। और दोस्तों 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना आम आदमी के हित की बात तो नहीं है, मेरे जैसे बंदे के हित की बात तो नहीं है। 2.5 लाख करोड़ छोड़ो, 2.5 लाख नहीं खर्च कर सकते दोस्तों। लेकिन मुझे बताया गया था मन सिंह भाई एक ऐसा काम है जो आम आदमी की लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। वो काम क्या है? हमारे पास दोस्तों 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अगले 10 साल हमारे गुजरेंगे, या तो हम बाजार से संभाल लें या हम आरसीएम बाजार से संभाल लें। 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम बाजार से संभाल लेंगे या हम आरसीएम बाजार से संभाल लेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन दोस्तों अगले 10 साल यदि हमने बाजार से संभाल लिया तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगी हमें बीमारी, मिलेगी हमें मिलावट, और कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगी हमें महंगाई, और कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन यदि अगले 10 साल आरसीएम बाजार से सामान ले लिया तो दोस्तों क्या मिल सकता है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8, 9 और 10। 10 साल तो हमारे पीछे भी गुजरा है, आगे भी गुजर जाएंगे ऐसे ही। दोस्तों यदि हमने आरसीएम बाजार से सामान लिया तो हमारे पास 365 दिन है, और 365 दिन में हमने अपना खर्चा यहाँ से कर दिया आरसीएम से। और दूसरा, यदि ये सामान बढ़िया लगता है तो किसी को बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो 1 साल में कितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं? 1 साल में यदि हम एक बंदे को भी डेली बात करें तो 365 लोगों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन 365 लोग नहीं आएंगे, आधे तो आ ही जाएंगे, आधे नहीं आएंगे, उससे आधे तो आ ही जाएंगे, उससे भी आधे नहीं आएंगे, उससे आधे तो आ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे बताया गया था मन सिंह भाई 10 तो आ ही जाएंगे। मैं बोला जी पक्का 10 तो आ ही जाएंगे, इन्हें तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। बोला ये 10 लोग यदि जिम्मेदारी ले लें 10-10 लोगों की तो 100। मैं बोला जी बिल्कुल। बोला तीसरा जिम्मेदारी ले लें 10-10 लोगों की, तीसरे साल में 1,000, चौथे साल में 10,000, 5वें साल में 1 लाख। मेरे को बताया सर ने कि मान सिंह 5 साल में 1 लाख छोड़ो 1,000 भी हो गए तो कैसा है? मैं बोला जी मजा आ जाएगा जी, 1,000 भी हो गए तो। छठे साल में 10,000, 7वें साल में 1 लाख, 8वें साल में 10 लाख, 9वें साल में 1 करोड़, 10वें साल में 10 करोड़। दोस्तों जब ये बात मेरे को बताई गई तो मैं अंदर से हिल गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में ये चीज होगी। लेकिन आज मुझे इतना विश्वास है
क्योंकि मैं इस सफर में यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, और जब यहाँ तक पहुंच चुका हूँ तो आगे का सफर तो मुझे आसान दिख रहा है बिल्कुल। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जिस टाइम हमने शुरू किया था उस टाइम बहुत नेगेटिव माहौल था, लेकिन आज के टाइम में तो पूरा पॉजिटिव माहौल है। पूरी दुनिया चीख चीख के बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग करो, और डायरेक्ट सेलिंग में भी हम नंबर वन हैं, नंबर वन थे, नंबर वन है और नंबर वन रहेंगे, क्योंकि हमारे जैसे प्रोडक्ट किसी के पास ना थे, ना है, ना होंगे। हमारे जैसी अपलाइन ना किसी के पास थी, ना है, ना होगी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन व्यक्ति जो इस गाड़ी को चला रहे हैं, आदरणीय श्रीमान टीसी छावड़ा सर हैं। एक बार तालियां चाहता हूं उनके लिए। तो दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं सर, चलो। तो मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं 10 करोड़ नहीं होंगे, 1 करोड़ नहीं होंगे, 10 लाख नहीं होंगे, 1 लाख भी नहीं होंगे, पर 10 साल में दोस्तों 10-1 हजार लोग तो हमारे नेटवर्क में हो ही जाएंगे, यदि गलती से टिके रहे तो। और आज का यदि मैं खर्चा पूछूं तो एक फैमिली का कम से कम 5-1 हजार रुपए खर्चा तो हो ही जाता है। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अगले 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा? अगले 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा? अगले 10 साल बाद कम से भी कम 30,000 रुपए के आसपास में एक खर्चा पहुंच जाएगा एक फैमिली का। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं 30,000 छोड़ो, ये 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, यदि ये 15,000 रुपए का भी सामान लिया लोगों ने, ये हो आप महसूस कीजिएगा, ये आप हो और ये आपके 2 ग्रुप हैं। यदि ये 10,000 लोग सिर्फ 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 10 करोड़ का बिजनेस होता है दोस्तों 10 साल में। और 5 करोड़ का इधर और 5 करोड़ का इधर। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम तो अपनी जरूरत का 10,000 का ही ले रहे हैं, सब अपनी जरूरत का ले रहे हैं। मुकेश अंबानी ने 2.5 लाख करोड़ खर्च किए, सब लोग अपने अपने हिस्से का रिचार्ज करवा रहे हैं अपनी जरूरत के लिए। मुकेश अंबानी कहने नहीं आ रहा है दोस्तों किसी से। ऐसे यहाँ भी लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान लेंगे और ये 10 करोड़ का बिजनेस होगा। और 10 करोड़ का बिजनेस होगा तो आपको जो इनकम आएगी वो आएगी सर 8 लाख रुपए महीना। बाजार से क्या मिलेगा? और आरसीएम बाजार से क्या मिलेगा? बाजार से मिलेगा जीरो, बाजार से मिलेगा जीरो, और आरसीएम बाजार से मिलेगा 8 लाख रुपए महीना। मैं ये कहता हूं 8 लाख नहीं आया, 5 लाख भी आया तो क्या नुकसान? 5 लाख नहीं आया दोस्तों, 2.5 लाख रुपए महीना भी आया तो नुकसान क्या है? ये बताइए। इस बिजनेस में खोने के लिए क्या है? इस बिजनेस में पाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। तो मुझे बताइए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस बिजनेस को सीरियस होकर करना चाहिए या हल्के में लेके करना चाहिए। दोस्तों आज जो सीरियस हो जाएगा ना, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10 साल लगेंगे, गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ, आज हाईवे तैयार है, अगले 5 साल में ये बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने वाला है। बस हमें अगले 60 दिन तो फोकस इस बिजनेस पे डालना है, तो बहुत बड़ी क्रांति हम ला सकते हैं दोस्तों। तो ये बिजनेस बहुत जबरदस्त बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है। इस धरती पे एक नई युग की शुरुआत हो रही है दोस्तों। यदि हमने इस बिजनेस को सीरियस होकर नहीं किया तो हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो गरीबी बढ़ रही है, जो लाचारी बढ़ रही है, उसका हम इलाज नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इस बिजनेस को हमें सीरियस होकर करना ही पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी है दोस्तों। बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे गुरुदेव ने बताया था कि मन सिंह जी, सेल्फ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद को बदलो, उसके बाद जब आप खुद को बदलोगे तो लोग आपको देख के बदलेंगे। और दोस्तों इस बिजनेस में मुझे बताया गया है कि मन सिंह रॉयल्टी इनकम आती है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, 2 तरह की रॉयल्टी आती है आरसीएम में। एक रॉयल्टी होती है परमानेंट और दूसरी रॉयल्टी होती है टेम्परेरी। परमानेंट रॉयल्टी जो होती है वो लोगों को डुप्लीकेट करके आती है, और टेम्परेरी रॉयल्टी जो होती है वो विदाउट सिस्टम आती है। तो दोस्तों इस बिजनेस में परमानेंट रॉयल्टी के लिए काम करना, जो परमानेंट रॉयल्टी आती है। परमानेंट रॉयल्टी कब आएगी? पहले मुझे सिस्टम पे आना होगा,
फिर मैं अपने लोगों को सिस्टम पे लेके आऊंगा। और दोस्तों, यदि हमें दुनिया को सिस्टम पे लाना है तो पहले खुद को सिस्टम पे लाना पड़ेगा। तो इसमें परमानेंट रॉयल्टी के लिए काम करना। बाकी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आज आप सभी से मिलके। मैं थैंक्स करना चाहूंगा वापस से श्रीमान गुरुदेव, श्रीमान जगदीश सर, सुनील सर, और वापस से मुझे आज मौका मिला, बहुत मजा आया आज आप लोगों से बात करके। और जगदीश सर का मैं थैंक्स करना चाहूंगा, आज बहुत भावुक था स्टार्टिंग में कि मुझे सर ने मौका दिया। कभी सोचा नहीं था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के और यहाँ तक पहुंचना, अपनी बात को पूरे हिंदुस्तान के सामने रखना, सर मैंने कभी नहीं सोचा था। बार बार धन्यवाद जगदीश सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मौका दिया और आप सभी ने दिल से मुझे सुना, इतना प्रेम मुझे दिया।